नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ रही है। हालांकि इससे पहले भारत में कई एयरलाइन कंपनीज को अपना कारोबार बंद करते हुए भी देखा गया है। इन कंपनीज में किंगफिशर, जेट एयरवेज और अब गो फर्स्ट का नाम भी शामिल है। गो फर्स्ट को लेकर हाल ही में आप सभी ने तमाम खबरें सुनी होंगी। गो फर्स्ट ने हाल ही में आर्थिक संकटों की वजह से अपना परिचालन बंद कर दिया था, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कोई इंडियन एयरलाइन डूब गई हो। गो फर्स्ट से पहले दो और दिग्गज एयरलाइंस कंपनियां डूब गई थी। जी हां, भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों के जरिए संचालित तीन मेजर एयरलाइंस विजय माल्या की किंगफिशर, नरेश गोयल की जेट एयरवेज और नुस्ली वाडिया की गो फर्स्ट सभी ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। इन एयरलाइन कंपनीज ने बैंकों से कर्ज ले रखा था। किंगफिशर के मामले में बैंकों ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए की वसूली की, क्योंकि इसके प्रमोटर माल्या ने पर्सनल गारंटी दी थी और पैसा उसके शेयर और विरासत को बेचकर वसूल किया जा सकता था। तो गोवा में किंगफिशर विला सहित कई संपत्तियां बेची गई। इससे बैंकों के बकाये का एक बड़ा हिस्सा वापस आ गया। हालांकि ऋणदाता अभी भी माल्या का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि समय पर लोन चुकाने की बजाय शराब कारोबारी माल्या ब्रिटेन भाग गया था और इसलिए ब्याज, जुर्माना और बाकी चार्जेस वसूल किए जाएंगे। बता दें कि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को साल 2003 में शुरू किया गया था। कुछ ही दिनों में ये कंपनी इकोनॉमी क्लास के लिए बड़ी कंपनी के रूप में उभरी। साल 2011 तक इस कंपनी की घरेलू मार्केट में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो गई थी। साल 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस ने डेक्कन एयर को खरीद लिया। इसके बाद से ही कंपनी के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया। कर्ज ज्यादा बढ़ने के बाद साल 2012 में कंपनी के एयरलाइंस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद साल 2014 में इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया था। साथ ही बात करें जेट एयरवेज की, तो जेट एयरवेज ने 2019 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवालियापन के लिए अप्लाई किया था। बैंकों की तरफ से कंपनी को लगभग 8,000 करोड़ रुपए उधार दिए गए थे। बता दें कि जेट एयरवेज की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। साल 2006 में कंपनी ने एयर सहारा का अधिग्रहण करने के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उतरी। ये फैसला कंपनी का गलत साबित हुआ। साल 2012 तक इंडिगो ने सस्ती हवाई सेवा देकर जेट एयरवेज के बड़े मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 2018 तक कंपनी के कुल 124 एयरक्राफ्ट में से सिर्फ 3 से 4 ही संचालित हो रहे थे। इसके बाद कंपनी ने अप्रैल 2019 में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। वहीं अब बात करें गो फर्स्ट की, तो वाडिया ग्रुप की एयरलाइंस गो फर्स्ट बुरे आर्थिक हालात से गुजर रही थी। कंपनी ने अपनी दिवालिया फाइलिंग में जानकारी दी थी कि उसके ऊपर कुल 6,521 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसे चुकाने में वो नाकाम रही है। साल 2005 में गो फर्स्ट एयर ने एविएशन सेक्टर में कदम रखा था। कंपनी के प्रमोटर्स ने इस पर कुल 3,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद भी कंपनी को तगड़ा नुकसान हुआ था। कंपनी ने अपने नुकसान के लिए अमेरिकन कंपनी प्रैट एंड विटनी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि कंपनी की खराब इंजनों के कारण गो फर्स्ट एयर के आधे से ज्यादा प्लेन उड़ान नहीं भर पा रहे थे। इससे कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था, मगर प्रैट एंड विटनी ने इस मामले में गो फर्स्ट के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। बता दें कि गो फर्स्ट, जो इस साल मई में दिवालियापन के लिए अपनी मर्जी से आवेदन करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है, उस पर 4,000 करोड़ रुपए सहित 11,000 करोड़ रुपए का बकाया है। एयरलाइन ने बैंकों को मुंबई के ठाणे में 94 एकड़ का प्लॉट सिक्योरिटी के तौर पर दिया है। तो ये कुछ बड़ी इंडियन एयरलाइंस थी जो एक समय पर काफी अच्छा संचालन कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते दिवालिया हो गई, यानी कि उन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।